गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि सक्सेस एंड फेल्यूर का क्या नेचर है और क्या फैक्टर है जिससे एक पर्सन सक्सेसफुल होता है और एक पर्सन फेल्यूर को देखता है। एक छोटा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक गांव में दो दोस्त थे और दोनों दोस्त का फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब था। लगभग दोनों के पास इतना भी खाना और इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने परिवार को खुद 2 टाइम की रोटी रोजगार दे सके। दोनों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दोस्त का नाम था प्रेम और दूसरा का नाम था श्याम। प्रेम और श्याम के बीच में इतनी दोस्ती थी कि पूरे गांव में लोग जानता था, उसको एक नाम से ही लोग पुकारता था, श्याम प्रेम, प्रेम श्याम। इसका रीज़न था क्योंकि ये दोनों दोस्तों ने शुरू से साथ में पढ़ाई किया और घर भी आसपास था। दोनों के फाइनेंशियल कंडीशन भी डिफरेंट थी क्योंकि जो अमीर दोस्त था वो ये सब के साथ दोस्ती करता नहीं था। तो ये दोनों का स्थिति सेम होने की वजह से इसकी गहरा दोस्ती हो गई। और एक और कॉमन चीज़ थी दोनों में कि ये दोनों को पढ़ने के साथ साथ उसे कमाना भी पड़ता था। तो इसलिए ये दोनों बहुत क्लोज हो गए और किसी भी तरह से कर कर अपना छोटा 10th तक की पढ़ाई की गांव से। लेकिन उसके पास इतना भी अब समय और पैसा नहीं रह गया था कि और कुछ पढ़ाई आगे कर पाए। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम चल के आसपास के शहर में कुछ काम करते। और आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि यही टर्निंग पॉइंट होती है। दोनों के फाइनेंशियल सिचुएशन सेम, स्थिति सेम, दोस्त सेम, सब चीज़ सेम। जो प्रेम था उसके दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि उसे लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा वाला और अपने परिवार को एक जो रिक्वायर्ड सुख सुविधा चाहिए वो देना था उसे। उसके दिमाग में ये क्लियरली घूम रही थी। लेकिन जो श्याम था उसके अंदर डेविएशन था। वो क्विक, मतलब वो चाहता था कि मेरे को जस्ट आज ही चाहिए और आज ही मैं 4 व्हीलर, गाड़ी, बंगला, बैलेंस, ये सारे चीज़ अपना सुनकर देखकर करना चाहता था। तो ये क्विक जो तुरंत के तुरंत आने वाला जो नेचर था ना, ये श्याम के अंदर था। लेकिन प्रेम के पास पता था कि कोई भी काम करने के लिए हमें समय लगता है और एक दिन में आए हुए सक्सेस का कोई इज्जत भी नहीं है और कोई इज्जत भी नहीं करता। जितने स्पीड में आएगा उतना स्पीड में निकल जाएगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस जब शहर में कमाने गए ना आया। इसलिए प्रेम ने एक अच्छी जो अपने इंटरेस्ट में आने वाला था नौकरी, उन सेल्स का नौकरी शुरू की। और क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है इसलिए एक दुकान पर जो उसके इंटरेस्ट के फील्ड थी, उसके इंटरेस्ट के फील्ड क्या थी, स्टॉक मार्केट में उसे बहुत इंटरेस्ट था। वो सुना था कि उसमें लोग बहुत जल्दी पैसा कमाते हैं और इसलिए उसने उस लाइन में चुना। और दूसरा दोस्तों ने क्या किया कि उसे क्विक पैसा चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी आपके पास पूंजी रहेगा तो जल्दी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उसने क्या चुना, गलत काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नशे का काम, अफीम, गंजा, दारू, शराब, इवेंट और भी इधर उधर दोस्तों के साथ सर्किल उसकी हो गई क्योंकि उसे तुरंत पैसा चाहिए। और ये सब धंधा जो है ना, इसमें तुरंत पैसा मिलेगा, लेकिन वो अपना करियर ख़राब कर दिया। लेकिन दूसरा दोस्तों ने ऐसा नहीं किया। उसने एक ब्रोकर हाउस ज्वाइन किया जो स्टॉक ट्रेडिंग कराता है और पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे दिल लगाकर 1 साल तक उसके साथ पूरा ट्रेनिंग की। और उसका काम था कि क्लाइंट से जाकर बात करना, मिलना और कन्विंस करना। और ये चीज़ के प्रोसेस में क्या होता ना कि उसकी कंपनी उसे पूरा प्रॉपर एजुकेशन देता था। इसलिए क्योंकि अगर वो उसे एजुकेट नहीं करेगा तो फिर वो क्लाइंट को लाएगा कैसे। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसे ज़रूरत थी वो उसे मिल रहा था। लेकिन दूसरे समय अब 1 साल के बाद दोनों मिलते हैं क्योंकि जब नौकरी शुरू हो गई तो दोनों से मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। 1 साल बाद जो जो श्याम था, जो काफ़ी दारू शराब ये सारे के धंधे से पैसा अच्छा कमा लिया। उसने एक 4 व्हीलर भी खरीद ली थी। परिवार भी उसका अच्छा से खा पी कर घर द्वार में बहुत पैसा खर्चा कर रहा था। लेकिन सेम इसके प्रेम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो अपने परिवार को केवल खा पिला जिला दे रहा था। उसके अलावा और कुछ भी लग्जरिटी नहीं था। इस पर थोड़ा वो
श्याम उसको बोला, क्या तुम करते हो, ये सब छोटा सोच लेकर बैठे हो ये। लेकिन प्रेम को अपने काम पर, अपने धैर्य पर विश्वास था। उसने सुन लिया और कुछ ऐसा नहीं बोला। ऐसा करते 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 सालों बीत गए और 5-6 साल बाद प्रेम ने बहुत अच्छा नॉलेज हासिल करके अपना इन्वेस्टमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने लगे, डिविडेंड के फॉर्म में, वैल्यू एप्रिसिएशन के फॉर्म में, और इवन छोटा अमाउंट से वो ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया। और ट्रेडिंग से उसकी खर्चा घर के निकलने के साथ साथ थोड़ा उसने भी कोशिश किया कि मैं एक नया घर ले लूँ, और उसके बाद अपने परिवार को सबको अच्छा से खिलाना पिलाना रहने लगा। फिर भी डिसेंट लाइफ नहीं रहा, नॉर्मल रहा। लेकिन दूसरे साइड जो उसका दोस्त था वो पूरे बदनाम कैटेगरी में चला गया था। शहर में इवन क्राइम में भी उसका नाम आने लगा था। उसे बहुत टेंशन होने लगी थी, और इवन उसका अब जो पैसा था, जो लग्जरी था ना, वो यूज करने लायक भी अब नहीं रह गया था, क्योंकि छुपकर भागकर इधर उधर उसे टाइम बिताना पड़ता था। 10 साल के बाद आप डिफरेंस देखिए दोनों में क्या हुआ। एक जो स्टॉक मार्केट, प्रेम एक अच्छा स्टॉक मार्केट का ब्रोकर हो गया और रिटर्न लाखों करोड़ों में कमाने लगा, लेकिन लीगल तरीका से। इसमें उसे 10 साल लगे, तब जाके वो कमाना शुरू किया और अच्छा कमाया। लेकिन दूसरे साइड 10 साल में वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। उसको पुलिस पकड़ ली, उसे जेल डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ना, ये सिचुएशन होती है हर किसी के लाइफ में, यह प्रैक्टिकल चीज़ है। और जो मैंने ये कहानी बताया, ये रियल भी इमेजिनरी कहानी है, लेकिन रियल में इस लाइफ से आज के दुनिया में मैच करता है। और आप देख सकते हैं कि कभी भी फास्ट जो हम रास्ता चुनते हैं ना, वो रास्ता ज़रूरी नहीं है सही हो। इसीलिए कभी भी क्विक रास्ता पर नहीं जाइए, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। उस विज़न के हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करते हुए जब आप एक बार सक्सेस हासिल कर लेते हैं, जो स्किल डेवलप कर लेते हैं, वही आपकी रियल एसेट है। क्योंकि एक दिन अगर आपकी पैसा ख़त्म भी हो गई ना, जो आपने नॉलेज और स्किल डेवलप कर रखे हैं या पैसा कमाने के लिए, फिर आप कमा लीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।